नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। शराई आफाक, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और साधना टाप पर ताज़ा हल्की बर्फबारी और बारिशें। आइंदा 3 दिनों के दौरान मैदानी इलाकों में तवील खुश्क मौसम का रोड़ा टूटने का इम्कान। 31 दिसंबर से 2 जनवरी की शाम तक मैदानी इलाकों में भी बारिशें और बर्फबारी की पेशन गोई। मौसमी सूरत हाल में बदलाव के चलते महकमा की जानिब से मुसाफिरों और सयाहों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों जम्मू में सुभाष चंद्र बोस फ्लैग यूनिट का इफ्तिताह। बिखरा माशरा कभी भी पायदार मुस्तकबिल की तामीर नहीं कर सकता। हमारा इत्तेहाद ताकत, यह कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी। हमें एक रहकर मुश्तरका वर्से को महफूज रखना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बर्फबारी के बाद किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमा तैयार। बर्फबारी खित्ते में सयाहत के लिए मस्बत इशारे लेकर आ रहा है। हम सब बर्फबारी के मुंतज़िर। हमें आइंदा 24 घंटों तक मुहतात रहने की ज़रूरत। ज़िला सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम और फ़ाल। VPNs पर पाबंदी का फैसला माशरे के मफाद में, ताकि समाज दुश्मन अनासिर गलत इस्तेमाल न करे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। देखिए कि जैसा आपने बताया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेदर एडवाइजरी है और वाइडली उसको सर्कुलेट भी किया गया है लोगों तक डाउन द लाइन कि आज शाम से लेकर कल तक हमें काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और कश्मीर के लिए ये अच्छी बात भी है क्योंकि स्नो सीज़न का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और लास्ट वीक की जो स्नो सीज़न रही उससे भी जो टूरिस्ट फुटफॉल है काफ़ी बढ़ा है। और अभी आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि नए साल का जैसे आगाज़ हो रहा है तो टूरिस्ट फुटफॉल इस स्नो को देखते हुए और बढ़ेगा और इनफैक्ट बढ़ भी रहा है। और साथ ही साथ जो आपने पूछा कि वेदर एडवाइजरीज को देखते हुए जो हमारी प्रिपेयर्डनेस रहती है उसके ऊपर हम लगातार काम करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऑनरेबल CM साहब ने भी इस मुद्दे को रिव्यू किया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया। मैं डिवीजन लेवल की बात करूं तो हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो काम करता है 24 घंटे और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो वाइडली सर्कुलेटेड हैं और पब्लिक की जितनी भी कॉल्स आती हैं उनको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और उनको भी 24/7 मैन किया जा रहा है। स्नो क्लियरेंस के लिहाज से जितनी भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, PWD है, बीकन है, नेशनल हाईवेज़ हैं, PMGSY है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन सभी ने अपनी मशीनरी को एक्टिवेट किया है, प्री पोजिशन किया गया है कि तुरंत स्नो क्लियरेंस किया जा सके जैसे ही कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट की या डिसरप्शन महसूस होती है। उसके अलावा पावर के लिहाज से पावर के लिए भी जो फीडर्स हैं उनको भी रेक्टिफाई करने के लिए मशीनरी मैनेज मशीनरी को इन प्लेस किया गया है और DTs को भी बफर स्टॉक मेंटेन किया गया है। ट्रांसफार्मर ऑयल का भी बफर स्टॉक को इस बार एक्सेसिव कैपेसिटीज़ में हमने रखा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात ना आए। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने अपनी डंपिंग को पहले ही वक्त रहते हुए 30 नवंबर तक सभी जगह पे कंप्लीट किया था, बॉर्डर एरियाज़ में भी। और जो हमारे 893 स्नो बाउंड स्टेशन हैं वहाँ पर भी अगले 4 महीने के लिए राशन को डंप किया गया है। LPG स्टॉक्स की भी डंपिंग की गई है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी जो जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो हीटिंग अरेंजमेंट्स और जो मेडिसिन हमारे डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ में अवेलेबल करानी होती हैं उनको अवेलेबल कराया गया है। और वल्नरेबल पेशेंट्स, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, उन सभी की मैपिंग करके उनको भी सेफ जोन्स में शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है और टाइम टू टाइम किया भी जा रहा है। तो ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस। सर हम देखिए ऐसा है, ये जो सिक्योरिटी रिव्यू और असेसमेंट रहती है हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर के सुरक्षा सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कंटिन्यूस रिव्यूज़ DCs अपने लेवल पर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुपवाड़ा में, शोपियां में, कुलगाम में जहाँ जहाँ पर उनको असेसमेंट वैसी थी तो उस हिसाब से DCs ने वैसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए हैं। और वक्त ब वक्त ऐसे जो असेसमेंट्स हैं सिक्योरिटी की DCs अपने लेवल पर करते हैं और जैसे कुछ ऐसे मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो इस चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं और बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि इसकी चपेट में आते हैं, तो उनको बचाने के लिए और सोसाइटी के ओवरऑल इंटरेस्ट में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। कश्मीर का सयाहती शोबा मुस्तकिल तौर पर दोबारा अपने कदम जमा रहा है। बर्फबारी और स्टेक होल्डर्स की मुसलसल कोशिशों से मुकम्मल एतमाद बहाल। सयाहत के साथ कश्मीर का रिश्ता मौसमी या कलील मुद्दती नहीं। सयाह आए और कुदरती नज़ारों का लुत्फ ले। नाज़मी सयाहत। साल 2025 में
دلخراش سڑک حادثات میں 202 افراد جان بحق، 3 لاکھ سے زیادہ چالان جاری، 11.26 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل۔ سال 2026 میں بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ بیداری مہم جاری رکھی جائے گی۔ SSP ٹریفک رورل کشمیر۔ پولیس کانسٹیبل کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھ کر اسے تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ۔ کپواڑہ کی عدالت نے DYSP سمیت 8 پولیس اہلکاروں کو ضمانت دی۔ فی کس 1 لاکھ روپے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کے بعد رہا کرنے کا حکم جاری۔ ٹیوشن اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے بہانے معصوم طلبہ کے ساتھ دھوکہ، کرائم برانچ کشمیر نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ڈائریکٹر کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ چیک باؤنس کیس میں بیروا بڑگام کی مقامی عدالت کا فیصلہ، مجرم قرار دینے پر شہری کو 8 ماہ کی قید اور 2.65 لاکھ روپے معاوضے کے بطور دینے کا حکم۔ جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں VPN کے استعمال پر پابندی عائد، سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے احکامات جاری، کسی بھی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا انتباہ، پولیس کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وادی کشمیر میں موسمی سرما کے دوران آگ لگنے کے بڑھتے واقعات، گزشتہ 24 گھنٹوں میں آتش زدگی کے 11 واقعات رونما، متعدد عمارتوں کو نقصان، آگ کی وارداتوں کو قابو میں کرنے کے لیے فائر سیفٹی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت، محکمہ فائر سروس۔ اننت ناگ میں لکڑی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، 2 افراد غیر قانونی کی لکڑی کے ساتھ گرفتار، پولیس۔ محکمہ بجلی PDD کے ملازمین کے ازجان یا پھر زخمی ہونے کا نہ تھمنے والا طوفان لگاتار جاری، موصولہ اطلاع کے مطابق آج پھر ایک ملازم قاسم احمد وانی ولد محمد یوسف وانی ساگنے بوگام شوپیاں اس وقت شدید طور پر زخمی ہوا جب وہ بجلی کھمبے پر چڑھ کر ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران نیچے گر گیا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ عارضی ملازم کے سر اور کمر میں گہری چوٹ لگی ہے، اسے فوری طور نزدیکی ضلع ہسپتال شوپیاں منتقل کیا جا چکا ہے۔ کرنا کپواڑہ میں المناک سڑک حادثہ، 2 کمسن بچے از جان، تیسرا زخمی۔ ڈوڑا میں پہاڑی سے پتھر کھسک جانے کے بعد محکمہ جنگلات کا ایک ملازم موقع پر ہی جان بحق۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سوپور میں 20 سالہ نوجوان پراسرار طور پر مردہ پایا گیا، پولیس کی جانب سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔